मेरा नाम दीपक सिंह बिष्ट है। मैं आपको अपने एक्सेल के नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ाने जा रहा हूं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है टाइप ऑफ डाटा, अगर नहीं देखा है तो आप कृपया इसको देखिए। इसको देखने के लिए हम लोग यहाँ पे गूगल पे जाएंगे, यूट्यूब वेका VE स्पेस CA एंटर। ये सेकंड वीडियो है, इंट्रोडक्शन ऑफ टाइप ऑफ डाटा एक्सेल हिंदी ट्यूटोरियल, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था टाइप ऑफ डाटा क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं या 3 प्रकार के होते हैं, नंबर, टेक्स्ट, न्यूमेरिकल। इसी से रिलेटेड मैंने नेक्स्ट टॉपिक सिलेक्ट किया है जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा नंबर फॉर्मेटिंग कि हम लोग नंबर डाटा की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, डेट डाटा की किस तरह फॉर्मेटिंग होती है, टेक्स्ट डाटा की किस तरह फॉर्मेटिंग है। तो सबसे पहले आपको ये चैप्टर पता होना चाहिए, इंट्रोडक्शन ऑफ टाइप ऑफ डाटा इन एक्सेल। जिन्होंने नहीं देखी है कृपया इसको देखें और इसको शेयर करें, लाइक करें। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर फॉर्मेटिंग ऑफ डाटा टाइप, जिसमें बच्चे समझेंगे कि हम लोग एक सेल के अंदर 3 प्रकार के डाटा हमने एंटर करते हैं। पहला आता है न्यूमेरिक डाटा, टेक्स्ट डाटा, डेट डाटा और फोर्थ वन आता है फॉर्मूला। अब जो भी हम लोग किसी सेल के अंदर लिखते हैं, कोई भी नंबर, टेक्स्ट, डेट, उसको फॉर्मेटिंग किस प्रकार की जाती है। अगर हमारा नंबर है, उसके डेसिमल पॉइंट को बढ़ाना सेपरेटर कॉमा लगा के, जैसे 1000 का होता है तो कॉमा लगा के किया जाता है। थर्ड है कि पॉजिटिव नंबर है तो हम उसको किस प्रकार डिस्प्ले करें, कलर उसका किस प्रकार होता है। ये हम लोग अंडरस्टैंड द फॉर्मेटिंग ऑफ टाइप ऑफ डाटा इन सेल के अंदर पढ़ेंगे। टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग में हम लोग सीखेंगे कि एक सेल के अंदर जो भी कंटेंट, चाहे वो नंबर हो, टेक्स्ट हो या फिर आपका डेट हो, उसको किस प्रकार फॉर्मेटिंग करेंगे। यह बेसिकली 3 प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है। पहला है जो हम रिबन में जाके, नंबर ग्रुप के अंदर जाके, जर्नल ऑप्शन के अंदर मल्टीपल ऑप्शन दिखते हैं जो पहले से ही प्री डिफाइन होते हैं। टाइप ऑफ नंबर फॉर्मेटिंग में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपना डाटा लिखते हैं। डाटा लिखने के बाद उसके बाद हम लोग रिबन टैब में जाते हैं। ये हमारा रिबन टैब होता है। रिबन टैब के बाद हम लोग क्या है, नंबर ग्रुप में जाते हैं। नंबर ग्रुप के अंदर बाय डिफॉल्ट जर्नल होता है। इसका मतलब होता है कि हमने कोई भी फॉर्मेट सिलेक्ट नहीं किया गया है। और जब हम इसके अंदर ऑप्शन देखते हैं, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रिक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट, इसके अलावा भी 2 मोर होते हैं, स्पेशल और कस्टम। इनके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आता है दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन उस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करना है जहां पे हमें फॉर्मेटिंग करनी है। उस पर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आपको फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसमें हम लोग सारे के सारे प्रीव्यू दिखते हैं जो हमें फॉर्मेटिंग करनी है। अब हम सेकंड मेथड की बात करेंगे जिसको हम अप्लाई, अपने सेल में कोई भी नंबर टाइप कर लीजिए। उसके बाद अब हमें क्या है, उस सेल को सिलेक्ट करना है। अब इसमें फॉर्मेटिंग करने के लिए हम लोग राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट सेल ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। जो ऑप्शन हमने रिबन ग्रुप होम टैब के अंदर, रिबन ग्रुप के अंदर देखी थी, नंबर ग्रुप के अंदर देखी थी, वो सारे ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। इनके थ्रू भी हम लोग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन होता है हमारे पास Ctrl+1, जिसकी मदद से हम लोग अपने टेक्स्ट या नंबर या डेट को फॉर्मेटिंग करते हैं। उसको हम बोलते हैं फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। तीसरा मेथड जो है सबसे आसान होता है। सबसे पहले अपने सेल को सिलेक्ट करो, उसके बाद कीबोर्ड में कंट्रोल 1 हम लोग दबाएंगे तो आप देखोगे सेल फॉर्मेट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब हम इसमें से फॉर्मेटिंग का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि हमें प्री डिफाइंड होता है, पहले से ही डिफाइन होता है। इसमें हम लोग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब हम प्रैक्टिकली सीखेंगे कि टाइप ऑफ डाटा को एक्चुअल में एक्सेल में फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले हम लोग जर्नल की फॉर्मेटिंग, बाय डिफॉल्ट हमारा जो एक्सेल में कोई भी डाटा एंटर करते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, नंबर हो, डेट हो या फॉर्मूला, वो जर्नल फॉर्मेट में होता है। सेकंड नंबर आता है नंबर, करेंसी, परसेंटेज, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, टैग, फ्रिक्शन, साइंटिफिक। ये सारी फॉर्मेटिंग हम एक्सेल में प्रैक्टिकली करके देखेंगे किस प्रकार हम लोग फॉर्मेट
करते हैं अपने जो भी एक टेक्स्ट के अंदर डाटा लिखा होता है उसको किस प्रकार फॉर्मेटिंग की जाती है। हम लोग अब जर्नल फॉर्मेट के बारे में पढ़ रहे हैं कि जर्नल फॉर्मेट बाय डिफॉल्ट अप्लाई होता है चाहे हम कोई भी टाइप ऑफ डाटा लिखें जिसके अंदर टैक्स, नंबर, डेट या फिर कोई मैथमेटिक कैलकुलेशन करना तो इक्वल टू फॉर्मूला के साथ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जर्नल। कोई भी डाटा हम लोग क्रिएट करते हैं तो उसके बाद फॉर्मेटिंग हमें किस प्रकार करनी है, वो टेक्स्ट की है चाहे वो नंबर की है। तो हम लोग कुछ भी लिखते हैं अपने एक्सेल सीट के अंदर किसी भी सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट वो जर्नल होता है और इसकी शॉर्टकट ही है कंट्रोल शिफ्ट टिल्ड। अगर आप कीबोर्ड की मदद से सबसे पहले हम जर्नल के बारे में पढ़ेंगे कि जर्नल फॉर्मेटिंग किस प्रकार की जाती है। आप सबको पता होगा कि रिबन में नंबर के अंदर जर्नल बाय डिफॉल्ट होता है। सबसे पहले हम लोग डाटा क्रिएट कर लेते हैं फटाफट। मैंने डाटा क्रिएट कर लिया। अब मैं इसकी फटाफट फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, इसको कलर कर रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिया कि फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है। सेंटर, जो भी कलर आपको पसंद है उसको सिलेक्ट कर लेना है। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने ये जो फॉर्मेटिंग कर दिया। अब इसके अंदर बॉर्डर लगाने हैं मुझे। ऑल्ट टच बी ए, सब पे बॉर्डर लग गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, आप देख रहे होंगे कि मैंने नेम, ये हमारा किस तरह का डाटा टाइप है, टेक्स्ट डाटा टाइप है। डेट डाटा टाइप, टेक्स्ट डाटा टाइप, नंबर डाटा टाइप, नंबर डाटा टाइप, मिक्सचर डे नंबर और टेक्स्ट। लेकिन ये टेक्स्ट डाटा टाइप काउंट होगा। अगर आप इसको स्क्रीन को बड़ा करोगे तो देखोगे आप कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी हमारे डाटा टाइप होते हैं उस लेफ्ट साइड जाते हैं वो टेक्स्ट के होते हैं, जो हमारे नंबर होते हैं वो राइट हैंड साइड पे डिस्प्ले होते हैं। अब हम नंबर फॉर्मेटिंग में सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। नंबर, किसी भी सेल के अंदर कोई भी वैल्यू लिखते हैं उसको फॉर्मेट किस प्रकार किया जाता है। वैल्यू, अगर हम इसको पहले ही पढ़ चुके हैं, जर्नल फॉर्मेट में भी हम वैल्यू लिखते थे, वो आपका कहाँ पे डिस्प्ले होता था, राइट हैंड साइड में। नंबर फॉर्मेटिंग की आवश्यकता ही हमें इसलिए पड़ी कि जो भी नंबर हम लोग वैल्यू लिखते हैं उसके साथ हमने कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी होती है। तीन तरह की प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट है डेसिमल ऐड करना, दूसरी प्रॉपर्टी होती है हमारी सेपरेटर का यूज करना, तीसरी प्रॉपर्टी होती है हमारी कि कोई नेगेटिव वैल्यू आ गई तो हम उसको किस प्रकार डिस्प्ले कराएंगे, या तो कलर पे डिस्प्ले कराते हैं या फिर हम लोग ब्रैकेट में। ये सीखेंगे इस नंबर फॉर्मेटिंग में। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस 1। आइए दोस्तों, अब हम नंबर फॉर्मेटिंग की बात करें। अभी आप देख रहे हैं कि ये सारा डाटा मैंने किस में क्रिएट किया हुआ है, जर्नल पे। अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं एक स्कूल स्टूडेंट की, जो अलग अलग सब्जेक्ट्स में हम उनको 50 में आउट ऑफ 50 में से, ठीक है, डाटा क्रिएट करते हैं। साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, एसएसटी 20, 44, 22। अब हम इसको फॉर्मेट कर लेते हैं फटाफट। आपको मैंने शॉर्टकट की बताई हुई है। अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरी पिछली क्लास की वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने फॉर्मेटिंग करना आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। आप देख रहे होंगे कि जो भी टेक्स्ट मैंने एंटर किए वो किस में किए, जर्नल पे, और आपको डिस्प्ले भी हो रहा होगा लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड के। ठीक है, अब हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं फटाफट। तो मैंने फॉर्मेटिंग कर ली। अब क्या होता है कि स्कूल में जब भी टीचर कोई मार्क्स देता है वो हमारे क्या है, डेसिमल में आते हैं। अभी क्या है यहाँ पे जर्नल। सबसे पहले क्या है, सिलेक्ट करना है डाटा को। डाटा सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद रिबन में जाना है, होम टैब, नंबर ग्रुप के अंदर जाके की से भी एसेस कर सकते हैं। शॉर्टकट की क्या है बच्चों, मैंने अभी आपको पढ़ाया था, कंट्रोल शिफ्ट 1। देखिए ऑटोमेटिकली इसके ऊपर क्या अप्लाई हो गया, डेसिमल। यहाँ पे आपको नंबर ऑप्शन पे दिख रहा होगा, क्लिक करके सारे के सारे ये क्या हो गए, नंबर।
फॉर्मेटिंग में कन्वर्ट हो गए। अब क्या है, किसी स्टूडेंट की 31.50 आए होंगे, किसी स्टूडेंट के 32.75। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पॉइंट में भी स्कोर दे सकते हैं स्टूडेंट को। 24.50, 40.65, इस तरीके से हमारे पास पॉइंट में हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कैसे डेसिमल को कैसे रिमूव किया जाता है। ये 2 डेसिमल आ रहे हैं, मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो, कंट्रोल 1 शॉर्टकट की है। यहाँ पे अगर मैं डेसिमल प्लेस को क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा, तो आपको ये डेसिमल पॉइंट ही दिख रहे होंगे। ये देखिए, ओके, सबके डेसिमल पॉइंट क्या हो गए, रिमूव हो गए। अब हम लोग सीखेंगे सेपरेटर का किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। एक उदाहरण लेके मैं आपको बताऊंगा। मैं एक होलसेलर हूँ कंप्यूटर का, जो कंप्यूटर के पार्ट सेल करता हूँ। तो फटाफट मैं एक डाटा क्रिएट कर देता हूँ। अब इसकी फॉर्मेटिंग करनी है मुझे। फटाफट इसको डाटा को सिलेक्ट किया मैंने, ऑल्ट एच अलाइनमेंट सेंटर। अब बॉर्डर लगाने हैं, ऑल्ट एच बी ए, बॉर्डर भी लग गए। अब ये हेडिंग है हमारी, तो इसको मर्ज करेंगे, ऑल्ट एच एम सी। ऊपर डाटा है हमारा, ये मर्ज हो गया हमारा डाटा। अब इसको कलर करेंगे, हेडिंग को ऑल्ट एच एच, जो भी कलर आपको सूट करता है उसको सिलेक्ट कर लेना है। मैंने येलो कर लिया। अब ये जो हमें डाटा दिया हुआ है, आप देख रहे हो कि ये अभी किस में है, जर्नल पे है। इसको हम लोग नंबर में कर लेते हैं। सिलेक्ट किया डाटा को, नंबर में करने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट 1। ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपका डाटा क्या गया, नंबर में हो गया क्लिक करते ही। ठीक है, अब इसको निकालते हैं। माउस हमने कितने सेल किए हैं, 1000। जो भी होलसेलर होते हैं वो उनको 1 2 यानी उनको बल्क में माल खरीदना होता है। 1000 क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस कर दिया हमने, कंट्रोल टी। ऑटोमेटिकली सारे आप देख रहे हो कि इसमें डेसिमल पॉइंट्स ऑटोमेटिकली इसने क्या किए हैं, ले लिए हैं। अब इसमें आप देख रहे हो कि ये सेपरेटर भी ऑटोमेटिकली, अब ये सेपरेटर किस वजह से आ रहे हैं, मैं ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ हूँ इसीलिए आ रहे हैं। सिलेक्ट किया अपना, कंट्रोल 1, कंट्रोल 1 देख रहे हो आप यहाँ पे सेपरेटर। अगर मैं ये सेपरेटर हटा देता हूँ, यूज 1000 सेपरेटर, जब भी 1000 से ऊपर वैल्यू होगी तो क्या करेगा, ये कॉमा लगा देगा। अब मैंने इसको रिमूव कर दिया, आप देख रहे होंगे कि यहाँ से क्या हो गया, रिमूव। इसको रिमूव हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें अगर मैं कोई नेगेटिव वैल्यू डालूं तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है। कंट्रोल 1, मैंने कहा नेगेटिव वैल्यू हमेशा किस में डिस्प्ले हो, रेड पे। हम ऐसे भी डिस्प्ले कर सकते हैं, माइनस रेड पे, -1। आप देखिए ऑटोमेटिकली इसने क्या किया, नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट कर ली, -2, ऑटोमेटिकली रेड। इसको बोलते हैं हम फॉर्मेटिंग करना। कंट्रोल 1 करोगे, यहाँ पे नंबर को सिलेक्ट करोगे। हमने डेसिमल पॉइंट सीख लिया, आपने देखा होगा कि ये 2 डेसिमल ले रहा है, हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया। अभी आप देख रहे होंगे कि इसमें यूज सेपरेटर नहीं ले रहा, तो सेपरेटर भी लेगा। ठीक है, और नेगेटिव नंबर को किस तरह इस्तेमाल करते हैं ये हमने नंबर फॉर्मेटिंग में सीखा। अब हम थर्ड ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है करेंसी। करेंसी किसी भी देश की पैसे होते हैं, रुपया होता है, मॉनेटरी वैल्यू होती है। अब अभी तक हमने देखा कि इस सेल के अंदर कोई भी वैल्यू लिखते थे, उसके बाद उसकी फॉर्मेटिंग करते थे। नंबर में हमने देखा कि डेसिमल प्लेस की हम लोग उसमें बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। उसके बाद हमने सीखा कि सेपरेटर कैसे लगाते हैं। जब भी आपकी वैल्यू 1000 के ऊपर चली जाती है तो हम
सेपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी थी हमने पढ़ी थी कि नेगेटिव वैल्यू, जब भी हमारी क्या होगी वैल्यू नेगेटिव होगी तो वो रेड में डिस्प्ले करेगी। ये हमने अभी तक पढ़ा। लेकिन अब हम करेंसी में का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो करेंसी क्या होती है, किसी देश की कंट्री की मॉनेटरी वैल्यू को शो करता है। तो हम प्रॉपर्टी सेम रहेगी, सिर्फ डेसिमल प्लेस सेम रहेगा हमारा। उसके बाद जो चेंज होगा सेपरेटर की जगह क्या चेंज होगा बच्चों, करेंसी। थर्ड पॉइंट है हमारा नेगेटिव वैल्यू, बाकी सब चीज सेम रहेगी। हम ये शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट 4 करेंसी लगाने की हमारी शॉर्टकट की। अगर आप कीबोर्ड में नजर मारोगे तो 4 पे डॉलर साइन का सिंबल बना हुआ है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं। शॉर्टकट की क्या है बच्चों, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4। अब हम डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। ये है डायग्राम फॉर्मेट सेल जो डायलॉग बॉक्स होता है। इसकी शॉर्टकट की क्या है, जब हम ओपन करते हैं कंट्रोल प्लस 1 करेंसी को सिलेक्ट करना है हमने। उसके बाद डेसिमल नंबर 2 बाय डिफॉल्ट 2 होते हैं, हम इसको 3 भी कर सकते हैं। किसी देश की करेंसी, जैसे इंडिया की करेंसी का सिंबल है रुपीज, ठीक है। अब नेगेटिव नंबर क्या डिस्प्ले करता है, ये अलग अलग डिफरेंट वे है हम लोग नेगेटिव नंबर को डिस्प्ले करा सकते हैं। ये सिंबल बना हुआ है माइनस का सिंबल, इसका मतलब कि ये ब्लैक में डिस्प्ले करेगा। ये हमारा रेड में डिस्प्ले करेगा विदाउट माइनस के। अब हम दूसरा फॉर्मेट देखते हैं। ये ब्लैक में हो रहा है लेकिन हमारे को किसके साथ, सिंबल से पहले नहीं दे रहा, करेंसी के सिंबल के पहले नहीं दे रहा, बाद में दे रहा है। अब हम लोग प्रैक्टिकली पढ़ेंगे कि करेंसी का किस तरह इस्तेमाल किया जाता है हम अकाउंटिंग में, ठीक है। तो हम एक होलसेलर हैं जो प्रोडक्ट बेचते हैं ऑल ओवर इंडिया। तो हमें इसमें प्राइस में सिंबल लगाना है अपना। मैं सबसे पहले क्या है फॉर्मेटिंग हटा देता हूँ, जर्नल मोड में लेके आने के लिए कंट्रोल शिफ्ट टिल्ड का साइन। ये हमारा फॉर्मेट क्या हो गया जर्नल में। आप देख सकते हो यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन में मैं क्लिक करके दिखा सकता हूँ कि क्या हुआ है, जर्नल ऑप्शन में हो गया। अब मुझे यह फॉर्मेट चेंज करना है, करेंसी में लेके आना है। करेंसी की शॉर्टकट की बताई थी मैंने बच्चों, क्या है कंट्रोल शिफ्ट 4। ऑटोमेटिकली आप देख रहे हो कि करेंसी ऐड हो गई। वैसे ही मैं यहाँ पे ऐड कराना चाहता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट सिलेक्ट किया, उसके बाद कंट्रोल 1 के बाद करेंसी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई डेसिमल प्लेस नहीं हुआ है। डेसिमल 2 वैल्यू, जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो डेसिमल ऐड हो जाएंगे। करेंसी यहाँ पे अभी ऐड नहीं हुई है, यहाँ पे करेंसी सिलेक्ट कर ली। अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आती है तो मैं चाहता हूँ कि नेगेटिव वैल्यू किस तरह डिस्प्ले हो, रेड पे माइनस, ठीक है। ओके क्लिक किया, आप देख रहे हो कि ये डेसिमल वैल्यू मेरी और करेंसी की वैल्यू आपको ऐड हो गई। अब मैं चाहता हूं कि -1 kg, तो आप देख रहे हो कि ऑटोमेटिकली क्या हो गया रेड। यहाँ पे इसलिए नहीं हो रहा रेड क्योंकि हमने इसकी फॉर्मेटिंग हटा दी थी। अब मैं चाहता हूँ कि ये आपके ये दोनों क्या है, यहाँ पे जो भी क्वांटिटी डालूं उस पे क्या यूज हो, सेपरेटर यूज हो। तो इसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, कंट्रोल 1 नंबर पे जाना है और सिलेक्ट करना है सेपरेटर। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे सेपरेटर। अगर मैं ये वैल्यू चेंज कर दूंगा, सपोज करो 5000, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्यों नहीं आ रही, ये वैल्यू पूरे वैल्यू आ रही है लेकिन ये हैश टैग का मतलब कि इस सेल के अंदर प्रॉपर नहीं आ पा रही। तो यहाँ से ऑटो फिट कर देना, आपकी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सेपरेटर लगा हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग ऑप्शन। अकाउंटिंग फॉर्मेट का इस्तेमाल हम वहां पे करते हैं जब किसी बड़ी कंपनी के हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं या फिर हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं, तब हमें इसका इस्तेमाल की जरूरत पड़ती है। इस अकाउंटिंग फॉर्मेट में हम मॉनेटरी वैल्यू डिस्प्ले करा सकते हैं, प्लस हम लोग डेसिमल पॉइंट को ऐड या डिक्रीज कर सकते हैं। शॉर्टकट की है अकाउंटिंग की Alt+H और एरो डाउन करके हमें सिलेक्ट करना होता है अकाउंटिंग। इसकी दूसरी शॉर्टकट की है कंट्रोल+1। आइए हम
डायग्राम के माध्यम से सीखते हैं। ये है डायग्राम जिसमें हमें कंट्रोल 1 से हम फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है अकाउंटिंग, डेसिमल प्लेस हमें 2 लेने होते हैं और सिंबल अपनी देश की मॉनेटरी वैल्यू करेंसी को सिलेक्ट, उसके बाद ओके पे क्लिक करते हैं। अब हम अकाउंटिंग फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल किस तरह करना है, सबसे पहले यहाँ से सिलेक्ट करना है अपना अमाउंट वाला कॉलम। उसके बाद शॉर्टकट की मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अकाउंटिंग फॉर्मेटिंग ओपन करने के लिए Ctrl+1, यहाँ पे अकाउंटिंग, इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, डेसिमल कितने डेसिमल आपने ऐड करने हैं। यहाँ पे ऑलरेडी अभी कोई डेसिमल नहीं आ रहा, मैंने 2 डेसिमल, और इसमें मैं चाहता हूँ कि सिंबल लगाए, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों ऊपर सिंबल ये सिलेक्ट करना है, ओके प्रेस करोगे। वैसे ही यहाँ पे देख रहे हो आप, मेरा सिंबल ऐड हो गया, डेसिमल हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो नेगेटिव वैल्यू है ये भी क्या है, रेड पे दिखाई दे। तो Ctrl+1 नंबर फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करना आपने किस तरह का, मैंने ये सिलेक्ट कर दिया रेड पे, ओके। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे अब क्या हो रहा है, रेड में सिलेक्ट। ऐसे ही हम लोगों ने यहाँ पे भी अमाउंट कॉलम में जाना है, सारा सिलेक्ट कर लेना है Ctrl+1, उसके बाद अकाउंटिंग पे जाना है, अकाउंटिंग पे 2 डेसिमल की जरूरत है मुझे, और सिंबल आप जिस भी कंट्री के सिंबल यूज होता है वो कंट्री का सिंबल, डॉलर जैसे आप देख सकते हो यहाँ से, और भी कंट्री का रशियन हो गया, अमेरिकन हो गया, तो कंट्री का सिंबल्स आप सिलेक्ट कर सकते हो, ओके। तो आप देख रहे हो, अब मैंने ये आपको पिछली वीडियो में बताया था ये क्यों नहीं डिस्प्ले हो रहा, क्योंकि ये पूरे सेल के अंदर नहीं आ पा रहा। तो हम लोग यहाँ से क्या है, डबल क्लिक करते हैं, ये आपका ठीक हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग क्या है, फॉर्मेटिंग सेम यहाँ पे भी करेंगे अकाउंटिंग पे। अब ये फॉर्मेटिंग कॉपी करने का तुम्हें एक और तरीका बताता हूँ, यहाँ से फॉर्मेट पेंटर सिलेक्ट, आप देख रहे होंगे ये नंबर फॉर्मेटिंग हो गई है। नंबर फॉर्मेटिंग की वजह से कॉमा आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या नहीं आ रहा, करेंसी का सिंबल, तो Ctrl+1 अकाउंटिंग वाउचर पे जाएंगे, ओके। आप देखेंगे कि अब करेंसी भी क्या हो गई है, ऐड हो गई है। सेम ऐसे ही नीचे भी करेंगे हम लोग, करेंसी ऐड करनी है Ctrl+1 अकाउंटिंग वाउचर, डेसिमल 2 चाहिए, सिंबल्स ऐड करना है अपने देश का। नेक्स्ट यहाँ पे भी Ctrl+1 अकाउंटिंग वाउचर, ओके।